नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9 गाजीपुर। उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिला अंतर्गत खंड शिक्षा जखनिया में बारोडी विद्यालय पे भोजन बंद हो गया। मध्याह्न भोजन बंद होने के बाद विद्यालय में अफरा तफरी मच गई। शासनादेश के हिसाब से यह हुआ था कि 250 से 300 बच्चों के बीच 4 रसोइयां रखी जाएंगी, लेकिन पूर्व माध्यमिक विद्यालय बारोडी में ऑलरेडी पहले से 5 रसोइयां थी। पूर्व माध्यमिक विद्यालय बारोडी के हेडमास्टर कमलेश राम ने रसोइयों को बुलाकर कहा कि ऊपर से आदेश है कि सिर्फ 4 लोगों को ही रखना है, एक को बाहर जाना होगा। इसको लेकर रसोइयों में भूचाल आ गया और नाराज होकर रसोइयां 5 के 5 अपने घर चली गई। जब 5 के 5 रसोइयां अपने घर चली गई तो मध्याह्न भोजन बच्चे अब कैसे करेंगे? अब इसको लेकर के हेडमास्टर कमलेश राम चिंतित हो गए और तुरंत अपने खंड शिक्षा अधिकारी नीलेंद्र कुमार से बताई। फिर तुरंत ग्राम प्रधान प्रतिनिधि को भी बुलाकर उन्होंने बताया। 2 दिन भोजन बंद रहा, बच्चे भूखे अपने घर गए। उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी नीलेंद्र कुमार तत्काल विद्यालय पे बारोडी पे आ गए और 5 की 5 रसोइयां को बुलाया गया और प्रधान जी को बुलाया गया और खंड शिक्षा अधिकारी और विद्यालय के हेडमास्टर सहित उनके जितने भी स्टाफ थे बुला करके एक जगह बैठा करके समझाया गया और समझाने के बाद रसोइयां तैयार हो गई। तैयार होने के बाद फिर से मध्याह्न भोजन बनना शुरू हो गया है और बच्चे फिर अपना भोजन कर रहे हैं। इसी तरह से आइए हम आपको दिखा रहे हैं कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय बारोडी का। मैं हूं कमलेश यादव, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9 गाजीपुर। मेरा नाम नीलेंद्र कुमार चौधरी है, मुख्य शिक्षा अधिकारी। अभी देखा जाए जखनिया ब्लॉक के अंतर्गत जो मिड डे मील इसको लेकर तमाम युवाओं की स्थिति रहती है, कहीं भोजन नहीं बन रहा है तो कहीं दूध नहीं मिल रहा है। क्या शेड्यूल है इनका मिड डे मील का? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, एक विद्यालय है बारोडी में, प्राथमिक विद्यालय बारोडी, वो भी है कंपोजिट कुछ प्राथमिक विद्यालय बारोडी है। वहाँ पर रसोइया को लेके कुछ विवाद हुआ था और प्रधान और प्रधान अध्यापक के बीच में कुछ विवाद की वजह से खाना नहीं बन पा रहा था। उसको हमने पहुंचकर जांच किया और दोनों में समझौता हो गया है। वहाँ समस्या यह थी कि जो रसोइया थी वह छात्र अनुपात है, छात्र संख्या घटी है, उसके वजह से एक रसोइया को निकालना था और इसी में कुछ आपसी मतभेद हुए, जिसकी वजह से खाना बनाने में कुछ परेशानियाँ आईं और रसोइयाँ भी हमें ना निकाला है करके कुछ अपना बयानबाजी की हैं इस पर सोशल मीडिया पे। तो उसको लेके हमने जाके सहमति बनवाई और दोनों में समझौता हो गया है। रसोइया भी सहमत हो गई हैं। यदि छात्र संख्या बढ़ती है तो अगली बार चयन करते हुए उनके परिवार से किसी सदस्य को ले लिया जाएगा। अब नियम अनुसार खाना बन रहा है और शेड्यूल के हिसाब से ही खाना बनता है और शेड्यूल प्रत्येक विद्यालय में मध्याह्न भोजन का चस्पा किया गया है। मेनू जो है उसमें प्रत्येक सोमवार को फल के साथ भोजन देना है और बुधवार को दूध के साथ ये तहरी का वितरण किया जाता है। तो इसके लिए आप विद्यालयों पे जाके देख सकते हैं, मेनू वहाँ पे लिखित रूप में आपको मिल जाएगा। सर, क्या नाम है आपका? कमलेश राम, जूनियर हाई स्कूल बारोडी के प्रभारी प्रधानाध्यापक। सुनने में आया सर कि यहाँ 2 दिन मध्याह्न भोजन नहीं बना है, तो क्या कारण था? इसमें कारण यह था कि रसोइयों का चयन करना था और छात्र संख्या कम होने के कारण एक रसोइयों को बाहर निकालना था, जिसके दुख में रसोइयाँ एक को निकालने के कारण सभी लोग चली गई, जिसकी वजह से भोजन नहीं बन पाया। तो फिर कैसे सब सामंजस्य बना? मैं जब भोजन नहीं बना तो खंड शिक्षा अधिकारी श्री नीलेंद्र कुमार चौधरी को सूचना दिया और वे विद्यालय पर आए
और रसोइयों के साथ में और ग्राम प्रधान जी के द्वारा मिलकर बैठक की गई, जिसमें सुलहनामा हो गया और रसोइयों का चयन कर दिया गया। रसोइयों का चयन आप कितने रसोइयों का चयन हुआ? यहाँ पर पहले से कार्यरत 5 रसोइयाँ थी और 4 रसोइयों को रखना था, क्योंकि छात्र संख्या हमारी 250 है विद्यालय की, जिसके तहत 4 ही मानक में आ रही हैं और पुरानी रसोइयाँ ही हैं जिनका नवीनीकरण किया गया। और बताया जा रहा था कि 2 फार्म नए आए थे, उनके लिए क्या किया? 2 फार्म हमारे पास नए आए हैं, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में कि जहां पर रिक्ति नहीं है वहां पर नए फार्म विचार नहीं किया जाएगा, जिसके लिए पुराने रसोइयों का ही नवीनीकरण किया गया। तो अब सुचारू रूप से सब काम कर रहा है? अब विद्यालय पर एमडीएम सुचारू रूप से बन रहा है, बच्चे खा रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है।